ने कोई चीज करी नहीं होती है और उसका जो एलिगेशंस होते हैं वो हमारे सर पर लगे होते हैं। यानी कि लोग बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। अगर हम बीच में कुछ बोलना चाह रहे हैं तो हमारी आवाज दबा दी जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की अगर कंडीशन सामने आती है तो सामने वालों को आज का विषय है कि किसी भी बहस को कैसे जीता जाए। बहस ये जो चीज होती है ना फ्रेंड्स, बहस को कभी जीता नहीं जा सकता। बहस का कभी कोई रिजल्ट नहीं निकलता। बहस केवल बहस होती है यानी कि इसको समझिएगा। यानी कि यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लग रहे होते हैं, अपनी बात को ऊपर सिद्ध करने की बात हो रही होती है और अपनी बात मनवाने की होड़ हो रही होती है, और इसी को कहते हैं बहस। अब जो दूसरी चीज आ रही है फ्रेंड्स, जहां तक बच सकते हैं वहां तक बचेगा, बट अगर गलती से अब आपके सर पे पड़ी गई है फ्रेंड्स, तो पहला जो स्टेप है वो ये होना चाहिए कि ऑब्जर्व द पर्सन, लिसन टू हिम, उसकी बात ध्यान से जरूर सुनिए। कई बार जो सीधे सच्चे लोग होते हैं वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर अपनी बात बोल रहे होते हैं, और उनको कई बार अगर आप सुन लेते हैं तो समझ में आता है कि वो जो चिल्ला रहे हैं वो बहस नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं है, वो अपना एक लॉजिक पेश कर रहे हैं और अपना दर्द बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब आप सुन लेते हैं फ्रेंड्स, आपको अपनी गलती भी समझ में आती है, आप अपने रिश्ते भी समझने का मौका मिलता है, और आपको लगता है कि नहीं भाई, इस रिश्ते में देखो इसने अपने दिल की बात कह दी और मुझे अब इसको कैसे संभालना चाहिए। सो फ्रेंड्स, बहस में हर समय बोलना उचित नहीं है। पहली जो चीज है सुनने का काम है, और इसको गांठ बांध लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर बहस को आप डिस्कशन के मोड में ला सकते हैं, यानी कि 1 to 1 कन्वर्सेशन में, तो फ्रेंड्स इससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं होती है। अगर गलती से आपको अगला सुनने लगा, आपने उसकी 6 बातें सुन ली, तो हो सकता है कि गलती से वो आपकी एक बात सुन पाए, और अगर गलती से ये एक बात सुन ली तो आपका ये जो डिबेट है, आपकी ये जो इतनी चीख चिल्लाहट हो रही है, हो सकता है कि वो सारी की सारी चीजें सही हो जाए। अब फ्रेंड्स, जो बात आ रही है कि कई बार ये बहस क्यों हो रही होती है, हमने कोई चीज करी नहीं होती है और उसका जो एलिगेशंस होते हैं वो हमारे सर पर लगे होते हैं। यानी कि लोग बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। अगर हम बीच में कुछ बोलना चाह रहे हैं तो हमारी आवाज दबा दी जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की अगर कंडीशन सामने आती है तो सामने वालों को आप बोल ही लेने दीजिए और उनकी बातों को कट मत करिए, और उसके बाद बीच में उनको जरूर बोल दीजिएगा कि जब मैं बोलूंगा तो पूरे ध्यान से सुनना। तो फ्रेंड्स, आप पूरी बातें बहुत अच्छे से सुनिए, और उसके बाद जब आपकी बारी आए ना, तो विथ लॉजिक, विथ एनालिटिक्स और विथ रीजन अपनी बात को जरूर रखिएगा, और संजीदगी से रखिएगा, शांति से रखिएगा। यानी कि सामने वाले ने जो काम किया था कि तेजी तेजी से चिल्लाना, बहुत जोर जोर से आपके ऊपर एम्फेसाइज करना, आपको उस तरीके से नहीं करना है। आपको रिश्तों का भी ध्यान रखना है, मर्यादा का भी ध्यान रखना, और अपनी बात को बहुत मेच्योरिटी से पेश भी करना है। और इसी बहस में फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमें होश नहीं रहता है, हमें लगता है कि हम अपनी बात को प्रूव कर दें, यहीं से भी हम हारे ना। ये जो अप्रोच होती है ये हमें उल्टी पड़ जाती है। होता क्या है कि कुछ रिलेशंस फ्रेंड्स हम हार कर ही जीतते हैं, और अगर हमने जीतने की होड़ लगा दी, यानी कि हमने हर बात पर सामने वाले को डिफीट कर दिया फ्रेंड्स, तो हम रिश्तों को नहीं बचा पाते हैं। यानी कि हम कहीं ना कहीं विजयी तो हो जाते हैं, सामने वाले को उसका आईना दिखा देते हैं, लेकिन जब वहां से लौटते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम रिश्तों को खो देते हैं। तो फ्रेंड्स, बहस का क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या रिपरकशंस हैं, इनको जरूर ध्यान में रख लीजिएगा कि आपकी जो ये बहस है, आपकी जो बात है, इतनी अहम है क्या कि आप अपने रिश्तों को भुला बैठे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी भी ओछे व्यक्तियों से बहस में मत पड़िएगा, कभी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करिएगा। यानी कि वहां पर अपनी चुप्पी साधिएगा और धीरे से करके निकल जाइएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि सामने वालों की कोई इज्जत नहीं होती है, वो तो समाज में बदनाम होते ही हैं, लेकिन अगर हम उनके पचड़ों में पड़ जाएं तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हमारी भी बदनामी होती है। उसी के रिप्लाई में कहीं ना कहीं हमारे मुंह से भी उसी तरीके के वर्ड्स निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, हर जगह जीतना भी अच्छा नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, होप इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिली होंगी, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड यस, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।